जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चर 8 स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन्स, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से पूरे दुनिया के मेडिकल सिस्टम्स और इकोनॉमिक सिस्टम्स की कमर टूट गई है। तो अब इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए गवर्नमेंट और इकोनॉमिस्ट कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं और इसी के चलते कुछ कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में भी कुछ समय पहले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हेलीकॉप्टर मनी या क्वांटिटेटिव ईजिंग का कंसेप्ट यूज करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि इंडिया की जीडीपी में से 5% फंड क्वांटिटेटिव ईजिंग या हेलीकॉप्टर मनी के लिए रिलीज करने चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी कोविड-19 के चलते आई इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया को निकलने में हेल्प कर सकती है। तो अब देखते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी एक्चुअली क्या है। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है गिरती हुई इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। इसमें सेंट्रल बैंक लार्ज अमाउंट में पैसा प्रिंट करके गवर्नमेंट को देती है और फिर गवर्नमेंट उस पैसे को पब्लिक में और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ये पैसा लोगों को गवर्नमेंट को वापस नहीं देना होता, ना गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक को रिटर्न करना होता है। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब है किसी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या किसी भी फर्म को कोई चीज खरीदने या बेचने में कोई तकलीफ नहीं होती और बहुत आसानी से वो अपने एसेट्स खरीद या बेच सकते हैं बिना उस एसेट की प्राइस में कोई चेंजेस हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हेलीकॉप्टर मनी क्यों कहा जाता है। इसका नाम हेलीकॉप्टर मनी इसलिए पड़ा क्योंकि ये आसमान से पैसा गिराने जैसा है। जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा में मदद के लिए जरूरी सामान हेलीकॉप्टर से गिराया जाता है, वैसे ही गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए पैसा रिलीज किया जाता है मार्केट में। हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। मिल्टन फ्रीडमैन को 1976 में इकोनॉमिक साइंसेस के लिए नोबेल मेमोरियल प्राइज भी मिला है, जिसमें उन्होंने कंजम्पशन एनालिसिस, मॉनेटरी हिस्ट्री एंड थ्योरी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी पे रिसर्च की थी। मिल्टन फ्रीडमैन के हेलीकॉप्टर मनी के कंसेप्ट को पॉपुलराइज करने का काम बेन बर्नांके ने किया था, जो कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जहां आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसपे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने हेलीकॉप्टर मनी के साथ क्वांटिटेटिव ईजिंग का कंसेप्ट का भी सुझाव दिया था। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग का क्या मतलब है। क्वांटिटेटिव ईजिंग भी एक तरह का मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि इकोनॉमी को रिवाइव करवाने में हेल्प करता है। इसमें भी सेंट्रल बैंक लार्ज अमाउंट में पैसा प्रिंट करती है, बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए एट अ वेरी लो रेट्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग और हेलीकॉप्टर मनी तो एक जैसे हैं। इसमें सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट करती है और गवर्नमेंट को दे देती है। इन दोनों कंसेप्ट्स में बहुत बेसिक डिफरेंस है, देखते हैं वो क्या है। हेलीकॉप्टर मनी में सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट करती है और गवर्नमेंट को देती है, फिर गवर्नमेंट उस पैसे को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग में भी सेंट्रल बैंक पैसा प्रिंट करती है लार्ज अमाउंट पे, पर ये पैसा यहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट अ वेरी लो रेट्स खरीदने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हेलीकॉप्टर मनी में पब्लिक को दिया हुआ पैसा लोगों को गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता, ना गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक को रिटर्न करना होता है। बट क्वांटिटेटिव ईजिंग में गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए दिया हुआ पैसा गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक को एट अ डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करना होता है। अब देखते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट्स डालता है और कैसे उसे रिवाइव करने में हेल्प कर सकता है। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट की वजह से गवर्नमेंट के खर्चे को बढ़ावा मिलता है, जिससे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। साथ ही लोगों के हाथ में पैसा होने की वजह से लोगों का परचेसिंग पावर बूस्ट होता है और मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और एक स्मूथ सप्लाई और डिमांड का साइकिल चालू हो जाता है, जिससे इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सकती है। और अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखें तो मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि सभी का एक्सपेंडिचर पावर बढ़ जाता है, जिससे महंगाई बहुत बढ़ जाती है। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है, ऐसी कंडीशन की वजह से रुपए की वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से और लोगों के हाथ में और मार्केट में खुला और इतना ज्यादा पैसा फ्लो होने की वजह से रुपए की वैल्यू गिरती है।
ये दोनों कंडीशंस पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज या संभावनाओं पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट में लोगों के द्वारा पैसा खर्च करने के बजाय जमा करने का डर बना रहता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के जीडी लेक्चर 8 स्कैन का एंड। अब फिर मिलेंगे एक नए जीडी लेक्चर 8 स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।